गुड इवनिंग एवरीवन। कैन यू प्लीज कंफर्म आवाज आ रही है मेरी आपको? गुड इवनिंग एवरीवन, कैन यू प्लीज कंफर्म आवाज आ रही है मेरी आपको? सुन पा रहे हैं आप मुझे? थैंक यू। चलो बढ़ते हैं आप आगे। लास्ट लेक्चर में हमारी बातचीत इस पॉइंट को लेकर हो गई थी कि हम जितनी भी क्लासेस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में बनाते हैं सबके ऊपर एनोटेशन लगाने चाहिए कि नहीं? सबके ऊपर एनोटेशन लगाने चाहिए कि नहीं? वेरी गुड विकी। नहीं लगाने चाहिए, राइट? ठीक है, खास तौर पे उन क्लासेस पे तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए जिनका सिर्फ एक ही काम है, डेटा लेना और डेटाबेस तक डेटा पहुंचाना। तो क्या हमारी जो स्टूडेंट क्लास है उसे हमें बगैर एनोटेशन के बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, जिनको हम लोग बोलते हैं डीटीओ क्लासेस। तो अब हमारा पहला काम होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में कोड लिखा था उस कोड को नए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मॉडिफाई करना। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको सारी सुना दी थी। आज हम खूब सारे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं अपन अपने पिछले कोड के इम्प्रोवाइजेशन के साथ। तो मैंने इसको करा कॉपी, मैंने इसको करा पेस्ट। ये हो गया हमारा जेडीबीसी स्प्रिंग बूट एग्जाम्पल 4। ठीक, अब सबसे पहला चेंज जो हम करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे आप सब। सबसे पहला चेंज जो मैं करूंगा वो ये कि मैं मॉडल पे से @कंपोनेंट हटा दूंगा। यस और नो? है ना? अगर कंपोनेंट हटा दूंगा तो स्कोप भी हटाऊंगा क्या? बिल्कुल। कंपोनेंट होगा तब तो स्कोप होगा। जब स्प्रिंग मेरे लिए इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही नहीं करेगा तो स्कोप का भी मतलब नहीं है। पहला चेंज समझ आया? बहुत बढ़िया। दूसरा चेंज, रिपॉजिटरी में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, रिपॉजिटरी सेम रहेगी। सर्विस में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, शाबाश। मेन क्लास में चेंज आएगा? मेन क्लास में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आपने क्योंकि उसको बीन तो बनाया नहीं है, तो आपको अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट अब स्प्रिंग से नहीं मिलेगा। तो क्या हमें खुद बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट? यस, अब आपको ऑब्जेक्ट खुद बनाना पड़ेगा। अब स्प्रिंग आपको कोई ऑब्जेक्ट बना के नहीं देगा, आपको खुद अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा क्रिएट। सही कहा मैंने? है ना? वेरी गुड। तो क्या चेंज कर दें कोड में? कोड में ये चेंज कर दें कि ये वाली जो लाइन अपन ने लिखी है, स्टूडेंट एस इक्वल टू कंटेनर डॉट गेट बीन, इसकी जगह क्या आ जाएगा? स्टूडेंट एस इक्वल टू, जल्दी क्विक, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू फॉलोड बाय स्टूडेंट। ये लाइन अब आपको मैन्युअली लिखनी पड़ेगी। तो मैन्युअली स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, डेटा कैप्चर कर लेंगे, डेटा सेटर से सेट कर देंगे और सर्विस को स्टूडेंट भेजेंगे। सर्विस आगे भेज देगी रेपो को, रेपो स्टोर कर देगी उसको डेटाबेस में। सही कहा मैंने? है ना? अब अपन माई एसक्यूएल में चलते हैं और माई एसक्यूएल में चल के, ओ सॉरी, ये तो वर्कबेंच को लेगा, अपन को जाना है माई एसक्यूएल क्लाइंट में। तो माई एसक्यूएल में चलकर पहले तो हम अपने डेटाबेस में जाकर टेबल को एम्प्टी कर देते हैं। ठीक, क्या नाम था डेटाबेस का हमारा? हमारे डेटाबेस का नाम था स्कूल DB3। ठीक है, तो हम स्कूल DB3 में आ गए। यहां मैंने कहा शो टेबल्स, तो हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल होगी। अगर मैं चेक करूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मुझे इस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड मिलेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में इंसर्ट करा था। फिलहाल के लिए हम इस टेबल को ट्रंकेट कर देते हैं, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। तो इसका स्ट्रक्चर तो रहेगा, रिकॉर्ड सारे हट जाएंगे और अब अपन जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे अब नए स्टाइल में करेंगे। ठीक है, कोड हमारा तैयार है। राइट क्लिक, रन एज फॉलोड बाय स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो जैसे मैं कहूंगा राइट क्लिक रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हमारी रन होगी। ठीक है, एंटर रोल नंबर, मैंने कहा 101। एंटर नेम, मैंने कहा अमित। एंटर परसेंटेज 89.6। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड का मुझे मैसेज मिला। यहां आकर अगर मैं चेक करूं तो आपको अमित का रिकॉर्ड दिख जाएगा। ये भी क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब दूसरा चेंज जो हम करेंगे, जो मैं इस कोड के अगले वर्जन में करने जा रहा हूं। आपको जब मैं स्प्रिंग बूट का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने आपसे कहा था हमें मेन क्लास के अंदर ये इनपुट लेना, ऑब्जेक्ट्स बनाना, ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जल्दी बोलिए, क्या मेन क्लास इन कामों के लिए है? नहीं है। मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि अगर आपको ये काम करने हैं तो ये कहां करने चाहिए? अगर आपको ये काम करने हैं तो आपको ये करने चाहिए रनर्स के अंदर। बात हमारी हो चुकी है ना?
तो अब हम अपना अगला इंप्रूवमेंट करेंगे ये कि हम इस कोड को और ज्यादा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे लेकर आएंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे रनर। तो ये हो गई हमारी एग्जाम्पल 5। ठीक है, नेक्स्ट फॉलोड बाय फिनिश। यस, प्रॉपर्टीज में जाकर नाम चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंसोल पे सही नाम दिखे, एग्जाम्पल 5। 4 नहीं, सॉरी, 5। ठीक है, अब आप बताइए रनर के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम, एक नया पैकेज बनाते हैं अपन। नए पैकेज का नाम अपन रख देते हैं रनर। ठीक है, रनर के लिए कौन सी क्लास है जिसको आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं? जल्दी। आप बनाएंगे माय कमांड लाइन रनर, है ना। वेरी गुड, कमांड लाइन रनर को आप करेंगे अपने कोड के अंदर यूज। तो अब हम रनर पैकेज के अंदर नई क्लास बनाते हैं। आई एम कॉलिंग इट एज माय कमांड लाइन रनर, है ना। वेरी गुड। जो आपकी माय कमांड लाइन रनर है वो किसको इनहेरिट करेगी? जो आपकी माय कमांड लाइन रनर है वो किसको इनहेरिट करेगी? वो इनहेरिट करेगी कमांड लाइन रनर को। एम आई राइट? वो इनहेरिट करेगी कमांड लाइन रनर को। करेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही आप कमांड लाइन रनर को इनहेरिट करेंगे, ये एरर आ रही है क्योंकि आपने किसको ओवरराइड नहीं करा? आपने इसके रन नाम के मेथड को ओवरराइड नहीं करा। तो ये आपसे कहेगी आप रन नाम का मेथड ओवरराइड करो। तो अपन इसके अंदर रन की बॉडी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां जो हम बॉडी लिखेंगे, यहां से सीधे सीधे कट कर दूं? क्या कहना है आपका? यहां जो हम बॉडी लिखेंगे सीधे कट पेस्ट कर दूं? नहीं, थोड़ी सी अकल भी लगानी पड़ेगी विक्की। डायरेक्ट कट पेस्ट से बात नहीं बनेगी। देखना क्यों नहीं बनेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये पूरा कोड यहां से कट कर लेता हूं। ठीक है, ये कर लिया मैंने कट। कट करके यहां मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखना एरर क्या आएगी। ठीक है, ये जो तुम लिख रहे हो कंटेनर डॉट गेट बीन, क्या तुम्हारे इस रनर के पास कंटेनर ऑब्जेक्ट है? बताओ, कंटेनर तो तुम्हारे पास यहां बैठा हुआ है ना मेन में। ये है तुम्हारा कंटेनर। ये कंटेनर तुम यहां कैसे लाओगे? जल्दी बताओ। ये कंटेनर तुम यहां कैसे लाओगे रन में? तो जवाब है जरूरत ही नहीं है। हम इस कंटेनर को नहीं लाएंगे। ये कंटेनर आपको क्या दे रहा है? क्या ये कंटेनर आपको सर्विस बीन दे रहा है ना? तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ये लाइन यहां से हटा दूं, अपनी इस क्लास के अंदर @AutoWired लिख दूं, और @AutoWired के बाद लिख दूं प्राइवेट हाँ बिल्कुल सही, डीआई करवा लूं, प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस सर्व। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या स्प्रिंग मुझे सर्विस को डीआई करके नहीं देगा? दे देगा। इस तरह से आप रनर्स के अंदर अपना काम करते हैं। कॉटेड, रनर को कंटेनर की जरूरत ही नहीं है। रनर को सिर्फ जरूरत है सर्विस की। सर्विस को एक बीन बना के ऑटोवाइड करवा लीजिए, आप तक सर्विस ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा। और एक बार सर्विस ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो ये लाइन चलेगी फिर सर्व डॉट सेव। यस, अब हम पूरे स्प्रिंग बूट कोर्स में अगर यूजर से इनपुट लेने का काम मेन में करेंगे तो वो कभी मेन में ना करके हम उसे शिफ्ट कर देंगे रनर्स के अंदर। अच्छा, अब मेन में से ये भी हटा सकता हूं मैं, ये कंटेनर नाम का रेफरेंस। बिल्कुल, मेन सिंपल हो सकता है जैसे हमेशा होता था। बिल्कुल, दैट्स इट। ठीक है, और स्कैनर की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, स्कैनर की भी जरूरत नहीं है मेन में। ये सब आपको चाहिए होंगे कमांड लाइन रनर में। एम आई राइट? ये सब आपको चाहिएंगे कमांड लाइन रनर के अंदर। यहां बनाइए आप स्कैनर वगैरह जो भी आपको बनाना है, बाकी आपको किसी की जरूरत यहां पे नहीं है। ठीक है, अब करिए अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट। तो मैंने एप्लीकेशन रन करी, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ये हमारी एप्लीकेशन नंबर 5 है। प्रोग्राम अभी भी आप देखेंगे एंटर नेम बोलना चाहिए। अरे ये तो बोला ही नहीं इसने, क्या गड़बड़ हो गई मेरे से? चला ही नहीं हमारा रनर। इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने क्या नहीं करा, हमने इसके ऊपर नहीं लगाया @component। इसको तो बीन बनाना पड़ेगा ना, तब तो डीआई होगा। यस और नो? जब तक स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा तब तक इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो मुझे इसके ऊपर लिखना चाहिए @component। क्या अब स्प्रिंग माई कमांड लाइन रनर का ऑब्जेक्ट बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। जब माई कमांड लाइन रनर का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो डीआई कर देगा? कर देगा। और रन भी कॉल कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। ठीक, अब करिए। अच्छा, यहाँ @component ही आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। क्या कमांड लाइन रनर में आप बिजनेस लॉजिक बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं?
नहीं। क्या कमांड लाइन रनर डेटाबेस से बात कर रही है? नहीं। तो ना यहां सर्विस आना चाहिए, ना यहां रेपो आना चाहिए। ये एक जनरल पर्पस बीन क्लास है, तो यहां आना चाहिए @component। सही कहा मैंने? बस अब करिए रन। तो ये आपकी एप्लीकेशन रन हुई। अब आ जाना चाहिए एंटर रोल। मैंने कहा 102, नाम मैंने कहा दीपक, परसेंटेज मैंने दी 75.4। ठीक, रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब जाकर अगर मैं बैकएंड पे चेक करूं तो मुझे मिलने चाहिए दोनों रिकॉर्ड्स। जो चेंज करा आज के लेक्चर में, क्लियर हुआ आपको? बढ़ू आगे? ऑल गुड, वेरी गुड। अब इसी को जरा इंप्रोवाइज करा दो कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड लेकर अगर स्टोर करना चाहें तो कैसे करेंगे? हो जाएगा? मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करने वाला काम कर पाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे चेंज? यहां से चीजें चेंज होंगी। यहां एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं अपन, चॉइस। बिल्कुल सही। और फिर लगा देते हैं अपन डू वाइल लूप। परफेक्ट। तो यहां एक डू लग गया। सेव तक का काम सेम होगा। पूछोगे आप system.out.println एनी मोर, जो जवाब आएगा वो यस और नो में आएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे? यस नो के बाद जल्दी फटाफट फिर क्या करोगे? चॉइस में नहीं रखोगे? चॉइस इक्वल टू केबी डॉट नेक्स्ट, ये जवाब आ गया। फिर यहां क्या आएगा? फिर यहां वाइल आएगा। वाइल के अंदर आपकी कंडीशन आएगी। क्या होगी कंडीशन? चॉइस डबल इक्वल टू यस। वेरी गुड विकी। चॉइस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस यस। ये होगी आपकी कोडिंग। सर एक्सेप्शन जो रेपो में हैंडल करी है उसे भी मेन में करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रेपो में एक्सेप्शन हैंडल ना करके हम वहां से सीधे रिटर्न नल करा सकते हैं और यहां हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। वो हम करेंगे अपने एक्चुअल कोड में आगे चलकर। चलो आगे, क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका मेन वन, रन वन सॉरी, और ये हो गई आपकी क्लास वन। ठीक है, अब क्या फायदा? अब फायदा ये है कि आप एक नहीं मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर पाओगे। अब रन करके देखते हैं। ठीक, प्रोग्राम रन हुआ। कोड ने कहा एंटर रोल नंबर, मैंने कहा 103। एंटर नेम, मैंने कहा रवि। एंटर परसेंटेज, आई सेट 65.4। और कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है? मैंने कहा हाँ करना है। ठीक है, एंटर रोल 104। एंटर नेम सुधीर। ओके। एंटर परसेंटेज 83.5। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है? हाँ एक और करना है। एंटर रोल 105। एंटर नेम गगन। एंटर परसेंटेज 58.9। और कुछ? मैंने कहा नो। प्रोग्राम बंद हो गया। बैकएंड पे जाकर चेक करिए कितने रिकॉर्ड? 5 रिकॉर्ड। पहले से 2 थे, 3 अभी अपन ने डाले। टोटल मिलने चाहिए 5 रिकॉर्ड। क्लियर है यहां तक? जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर है? वेरी गुड। अब आते हैं आज के अगले मेजर पार्ट पे, और वो ये है कि मैं चाहता हूं अब ये सारा डेटा मैं अपने कोड के थ्रू शो करूं। अभी मुझे डेटा देखने के लिए कहां जाना पड़ रहा है? अभी जो टेबल में रिकॉर्ड एंटर हुए हैं उन्हें चेक करने के लिए मुझे बैकएंड पे जाना पड़ रहा है। माई एसक्यूएल में जाकर मैं कमांड चला रहा हूं तो मैं डेटा देख पा रहा हूं। व्हाट आई वांट इज हम अपने जावा कोड के थ्रू इस डेटा को देख पाए। ठीक है, डेटा देखना मतलब कौन सी क्वेरी लिखना? डेटा देखना मतलब कौन सी क्वेरी लिखना? कौन सी सेलेक्ट? सेलेक्ट तो हमने 2 चला लिए हैं। सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी लिखना। सही कहा मैंने? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये लिखोगे आप? गुड। अब जब आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आपको एक कॉलम मिलेगा, मल्टीपल कॉलम मिलेंगे? मल्टीपल कॉलम मिलेंगे। एक रो मिलेगी, बहुत सारी रोज मिलेंगी? तो जवाब है बहुत सारी रोज मिलेंगी। तो जब आपको मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रोज में डेटा चाहिए, जब आपको मल्टीपल कॉलम मल्टीपल रोज में डेटा चाहिए, तो आप जिस मेथड को यूज करेंगे उस मेथड का नाम मैंने आपसे पहले भी शेयर करा था। उस मेथड का नाम है क्वेरी मेथड। किसका मेथड है ये? किसका मेथड है ये? तो जवाब है जी जेडीबीसी टेम्पलेट का मेथड है। तो इसे कॉल जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट करेगा। यस, इसे कॉल जेडीबीसी टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट करेगा। है ना? अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये जो क्वेरी मेथड है, जब आप इसको कॉल करोगे जेडीबीसी टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट से, तो ये आपसे 2 आर्गुमेंट्स लेगा। कितने आर्गुमेंट लेगा? 2 आर्गुमेंट लेगा।
जिसमें जो पहला आर्गुमेंट है वो तो आपकी सेलेक्ट क्वेरी होगी, बहुत ही सिंपल। जो दूसरा आर्गुमेंट आप देख रहे हैं वहां ये आपसे मांगेगा रो मैपर का ऑब्जेक्ट। क्या नाम सुना आपने, किसका ऑब्जेक्ट मांगेगा? रो मैपर का ऑब्जेक्ट मांगेगा, वेरी गुड। अब सवाल है ये रो मैपर स्प्रिंग बूट के अंदर क्या है? तो पढ़िए और मुझे बताइए ये रो मैपर स्प्रिंग बूट में कौन है? कौन है ये? वेरी गुड, ये है एक इंटरफेस। बहुत बढ़िया, क्या करता है? क्या लग रहा है आपको इसको देखकर, इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? तो जवाब है इसका काम है मैपिंग करना। मैपिंग का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में? मैपिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना। अच्छा, तो किसको किस में कन्वर्ट करेगा? तो जवाब है टेबल की एक एक रो को कन्वर्ट करेगा किसमें? टेबल की एक एक रो को कन्वर्ट करेगा आपके ऑब्जेक्ट में। मतलब टेबल के अंदर मान लीजिए ये रोल नंबर है, ये नेम है और ये परसेंटेज है। एक रिकॉर्ड है 101, नाम है मान लीजिए अमित, परसेंटेज है मान लीजिए 75.1। क्या ये एक रो है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। है। जावा के लिए क्या ये एक रिजल्ट सेट है? जावा के लिए जो रोज होती हैं वो रिजल्ट सेट बन के आती है ना। तो इसका काम है आपकी टेबल की एक एक रो जिसको रिजल्ट सेट मान रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट करना? उसको आपके डीटीओ में कन्वर्ट करना। कौन है आपका डीटीओ? कौन है आपका डीटीओ? जवाब है स्टूडेंट। इसका मतलब अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी टेबल की एक एक रो को फेच करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड किसका आएगा जरा बताइए? सबसे पहले रिकॉर्ड अमित का आएगा और वो अमित के रिकॉर्ड को कन्वर्ट कर देगा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। फिर वो दीपक का रिकॉर्ड उठाएगा, दीपक को कन्वर्ट कर देगा एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। इसका मतलब रो मैपर हमारे लिए टाइप कन्वर्जन करता है, बोल सकता हूं सिंपल शब्दों में, टाइप कन्वर्जन करता है। किसका किसमें? टेबल की रो का हमारे डीटीओ में। एम आई राइट? टेबल की एक एक रो उठाता है और उसे हमारे डीटीओ में कन्वर्ट कर देता है। बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया? रो मैपर का नाम रो मैपर क्यों है? क्योंकि ये हर रो को मैप करता है। मैप करता है मतलब कन्वर्ट करता है। इतना क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये क्लास है कि इंटरफेस है? ऑब्वियस सी बात है इंटरफेस है। अगर इंटरफेस है तो इसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। बिल्कुल इसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और आपको उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को करना पड़ेगा ओवरराइड। यस और नो? आपको उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को करना पड़ेगा ओवरराइड। तो मतलब क्लास बनानी पड़ेगी। बोलो बोलो बोलो, क्लास बनानी पड़ेगी। यस बिल्कुल क्लास बनानी पड़ेगी। आप सुन लीजिए, इसके पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, किसके पास? किसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है? रो मैपर के पास। उसका क्या नाम है? रो मैपर के पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये उसका नाम है। जरा करिए तो चैट विंडो में टाइप, क्या नाम है? वेरी गुड, मेथड का नाम है मैप रो। कितने आर्गुमेंट लेता है? तो जवाब है जी 2 आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, पहला आर्गुमेंट कौन होगा? पहला आर्गुमेंट रिजल्ट सेट है। रिजल्ट सेट मतलब क्या? रिजल्ट सेट मतलब रो। गौर करिएगा, रो बोला है मैंने, रोज नहीं बोला है। इसका मतलब जितनी रो होंगी एक एक रो इसमें आएगी बारी बारी से। यस, एक एक रो इसमें आएगी बारी बारी से। इंटेजर को फिलहाल इग्नोर करिए, इसको मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि ये इंटेजर क्या करता है। अब इसको इग्नोर कर दें, आप अभी फोकस करें रिजल्ट सेट पे। तो ये जो मैप रो है ये पैरामीटर में एक एक रो लेता है और उस रो को कन्वर्ट करेगा किसमें? उस रो को कन्वर्ट करेगा डीटीओ में। आप करेंगे कि ये करेगा? आप करेंगे कि ये करेगा? तो जवाब है आप करेंगे। आप करेंगे। आप भूल रहे हैं ये कैसा मेथड है? ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। तो क्या इसकी कोई बॉडी होगी कि आप बॉडी देंगे? तो हम लोग बॉडी देंगे। राइट, हम इस मेथड को करेंगे ओवरराइड। एम आई राइट? ठीक है, तो अब सवाल आता है, अगर हम ओवरराइड करेंगे तो कॉल कौन करेगा इसको? तो कॉल हम लोग नहीं करेंगे, कॉल इसको स्प्रिंग बूट करेगा। कब? तब जब आप कॉल करोगे क्वेरी मेथड। अच्छा, मतलब हम लिखेंगे जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी। ठीक है, क्वेरी मेथड को पहला आर्गुमेंट क्या देंगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, व्हाइट बोर्ड पे समझा दूं? थोड़ा सा लेंदी कहानी है, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं।
व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी, लिखेंगे यस और नो? वेरी गुड। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा? बिल्कुल सही। तो क्या मैं ये क्वेरी मान लूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, मान लूं? ये इसका फर्स्ट आर्गुमेंट। वेरी गुड। और इसका जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। जी, इसका जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा ये किसका ऑब्जेक्ट होगा? हुज ऑब्जेक्ट इज दिस? ये ऑब्जेक्ट होगा चाइल्ड क्लास का ना। रो का कहां से होगा? रो मैपर की चाइल्ड क्लास का होगा ना, चाइल्ड क्लास ऑफ रो मैपर। यस और नो? ठीक है, और वो चाइल्ड क्लास कौन बनाएगा? वो चाइल्ड क्लास कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, डेवलपर बनाएगा। अच्छा, तो कुछ ऐसा, क्लास माई रो मैपर, माई रो मैपर इंप्लीमेंट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रो मैपर, ऐसा कुछ? क्या बोलते हैं? यस, ऐसा कुछ। अंदर ओवरराइड करेंगे आप? बिल्कुल, अंदर अपन ओवरराइड करेंगे। कौन से मेथड को ओवरराइड करेंगे? कौन से मेथड को ओवरराइड करेंगे? किस मेथड को ओवरराइड करने की बात चल रही है? वेरी गुड, अपन लोग ओवरराइड करेंगे, बहुत बढ़िया, मैप रो मेथड को। तो हम लिख देंगे पब्लिक ऑब्जेक्ट मैप रो। ठीक है, मैप रो कितने पैरामीटर मांग रहा है? मैप रो मांग रहा है 2 पैरामीटर, जिसमें से पहला पैरामीटर रिजल्ट सेट होगा। यस, पहला पैरामीटर रिजल्ट सेट होगा, दूसरा पैरामीटर कुछ है, उसके बारे में आपसे बाद में बातचीत करूंगा मैं। और यहाँ थ्रोज रोज भी कुछ लगा हुआ है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और यहां अब आप लिखेंगे बॉडी। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट, इस मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं, कॉल भी हम ही करेंगे? नहीं, तो कॉल कौन करेगा? कॉल इसको क्वेरी मेथड करेगा। क्वेरी मेथड के अंदर से, हाँ, स्प्रिंग किसके अंदर से कॉल करेगा? क्वेरी मेथड के अंदर से कॉल करेगा। आप क्वेरी को कॉल करोगे, क्वेरी इसको कॉल करेगा। यस और नो? बिल्कुल करेगा। क्वेरी इसको कितनी बार कॉल करेगा? क्वेरी इसको कितनी बार कॉल करेगा? तो जवाब है उतनी बार। गलत बात शुभम, बिल्कुल गलत बात। ये उतनी बार कॉल करेगा जितनी तुम्हारी इस क्वेरी से रोज आएंगी। अच्छा, तो अगर हम 2 मिनट के लिए मान लें कि हमारी टेबल के अंदर 3 रोज हैं, हम मान लें 2 मिनट के लिए हमारी टेबल में 3 रोज हैं। ठीक है, 101, 102, 103। अमित, सुमित, दीपक, 70, 80, 90, रोल, नेम, परसेंटेज। क्या ये पूरा इस क्वेरी का आंसर है जो डेटाबेस से आया होगा? है ना? अब ध्यान से सुनना, अब ये जो क्वेरी मेथड है, ये इसकी पहली रो उठाएगा। ये रही पहली रो, इस पहली रो को इस मेथड के फर्स्ट आर्गुमेंट में पास करेगा। तो अगर मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए, अगर मैं रिजल्ट सेट से गेट इंट रोल बोलूं तो 101 मिलेगा? अगर मैं यहां बोलूं rs डॉट गेट इंट रोल, विल आई गेट 101? वेरी गुड। ऐसे अगर मैं कहूं rs डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, तो मेरे को अमित मिलेगा। और फिर अगर मैं कहूं rs डॉट गेट डबल परसेंटेज, तो मेरे को 70 मिलेगा। मिलेगा। अब ये जो 3 वैल्यूज मुझे मिलेंगी, मैं इसको किस में रख लूंगा? गलत, बिल्कुल गलत ऋषिकेश, बिल्कुल गलत। मैं रख लूंगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में भाई। हमको यहां से ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, देखो ध्यान से रिटर्न टाइप क्या है। तो हम इसको रखेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, करेक्ट। और इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यहां से रिटर्न करेंगे, रिटर्न एस। बिल्कुल, जिसको हम रिटर्न करेंगे वो किसके पास जाएगा? किसी भी मेथड से कुछ रिटर्न करते हो तो किसके पास जाता है? किसी भी मेथड से कुछ रिटर्न करते हो तो किसके पास जाता है? वह पेरेंट के पास नहीं जाता है, उसके पास जाता है जहां से ये कॉल हुआ है, पेरेंट के पास थोड़ी जाता है। तो मैप रो को जिसने कॉल करा है, रिटर्न वैल्यू उसके पास जाएगी। तो मैप रो को क्वेरी ने कॉल करा है। यस, मैप रो को क्वेरी ने कॉल करा है। और क्वेरी, याद रखना, क्वेरी के पास एक एरे लिस्ट मौजूद है। क्या मौजूद है क्वेरी के पास? क्वेरी के पास एक एरे लिस्ट मौजूद है।
क्वेरी उस एरे लिस्ट में किसको रख देगी? क्वेरी उस एरे लिस्ट में आपके रिटर्न करेगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रख देगी। फिर इसके बाद क्वेरी मेथड दोबारा कॉल करेगा मैप रो को, अब की बार सुमित का रिकॉर्ड भेजेगा। यस, फिर से आप एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करोगे। यस, फिर वो ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। राइट, अल्टीमेटली क्या इस लिस्ट में 3 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे? आ जाएंगे। क्वेरी मेथड ये लिस्ट आपको रिटर्न कर देगा, जिसको आप रिसीव कर लोगे अपने लिस्ट में, जिसको आप रिसीव कर लोगे अपने लिस्ट में। तो ये जो आपने लिस्ट का रेफरेंस बनाया है एल, क्या ये इस लिस्ट को पॉइंट करेगा? बिल्कुल करेगा। और इस लिस्ट के अंदर हमारे पोजोज हैं, हमारे डीटीओज हैं। यस, इस लिस्ट के अंदर बैठे हुए हैं हमारे डीटीओ ऑब्जेक्ट। आया कुछ कुछ समझ? यस कि नो? आया, वेरी गुड। तो अब एक बार फटाफट बताओ, हम क्वेरी मेथड को कॉल करते हैं या हम क्वेरी मेथड को ओवरराइड करते हैं? हम क्या करते हैं? क्वेरी मेथड को कॉल, ओवरराइड नहीं करते हैं ऋषिकेश। क्वेरी मेथड को हम कॉल करते हैं और मैप रो को ओवरराइड करते हैं। यस, मैप रो को हम ओवरराइड करते हैं, क्वेरी को हम ओवरराइड नहीं करते हैं। क्वेरी को तो हम लोग कॉल करते हैं। हम क्वेरी कॉल करेंगे, क्वेरी कॉल करेगा मैप रो। ऐसा जावा में पहले भी हुआ। आप किसी और को कॉल करते हैं, वो किसी और को कॉल करता है, हुआ? हाँ, बहुत बार हुआ। सबसे सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। आप जावा से कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां पास करते हैं आप एस। अगर मैं मान लूं एस हमारी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो क्या टू स्ट्रिंग कॉल हो जाएगा? जल्दी बताओ। अगर मैं यहां एस लिखूंगा, क्या जावा मेरे लिए टू स्ट्रिंग कॉल कर देगी? वेरी गुड। और टू स्ट्रिंग ओवरराइड हम करते हैं हमारी क्लास में, टू स्ट्रिंग ओवरराइड हम करते हैं। यस, ओवरराइड हम करते हैं, कॉल जावा करती है। ऐसे ही याद करो, अगर मैंने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट कॉल करा और कलेक्शन डॉट सॉर्ट को मैंने मेरी एरे लिस्ट पास करी, तो ये सॉर्ट कौन सा मेथड कॉल करता है इंटरनली? भूल गए, वेरी गुड विकी। सॉर्ट कॉल करता है कंपेयर टू, और कंपेयर टू को हम क्या करते हैं? कंपेयर टू को हम करते हैं ओवरराइड। गॉट इट? तो हम अपनी क्लास में कंपेयर टू बनाएंगे, पर कॉल हम नहीं करेंगे। कॉल हमारे लिए सॉर्ट करेगा उसको। सही बोला मैंने? ग्रेट, वेरी गुड, है ना? तो जैसा इनके साथ हुआ, बिल्कुल ऐसा इन दोनों के साथ भी हो रहा है कि क्वेरी को आप कॉल करेंगे, क्वेरी को आप ओवरराइड नहीं करेंगे, विल जस्ट कॉल क्वेरी। और मैप रो को आप अपने कोड के अंदर ओवरराइड करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई। प्रिंट एलन किस क्लास का मेथड है? बहुत बढ़िया सवाल है। प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है, और प्रिंट स्ट्रीम का ये ऑब्जेक्ट है आउट, जो सिस्टम के अंदर आपको बनाकर दिया गया है। चलूं आगे? क्लियर? करें या प्रैक्टिकल? अगर ये पूरी कहानी क्लियर है तो प्रैक्टिकल करें। चलिए, तो अब हमको क्या करना है? अब अपन लोगों को कोड लिखना है कि जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करे, हमारा ही कोड उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले भी करे। ठीक, तो नया काम, तो बनाते हैं नया कोड। सो दिस विल बी कॉपी पेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल 6। नेसेसरी रीनेमिंग्स पहले ही कर लेते हैं, तो इसको रीनेम करके बना देते हैं एग्जाम्पल 6। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में भी जाकर बना देते हैं एग्जाम्पल 6। तो ये हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, यहां बना देते हैं JDBC एग्जाम्पल 6। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों का नाम कंप्लीट। अब क्या करना है? अब सबसे पहला काम है, हमें रो मैपर की बनानी है चाइल्ड क्लास। ठीक है, क्या ये चाइल्ड क्लास भी डेटाबेस से डील करेगी? आई मीन डेटाबेस से आने वाली रोज से डील करेगी? बोलिए। ये जो आप क्लास बनाने जा रहे हैं, क्या ये टेबल की रोज से बात करेगी? तो इसके लिए सही पैकेज कौन सा है? इसके लिए सही पैकेज कौन सा है? मॉडल, रनर, सर्विस के रेपो? गुड, इसके लिए सही पैकेज है रेपो। ठीक है, तो इसको रेपो में लेकर चलते हैं। नाम मैंने इसका रखा माई स्टूडेंट रो मैपर। माई स्टूडेंट रो मैपर। ठीक है, अब इस क्लास को हम बनाएंगे चाइल्ड क्लास किसकी? तो जवाब है रो मैपर इंटरफेस की। तो हम यहां क्या लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे इंप्लीमेंट्स
रो मैपर। ठीक है, और ये जो रो मैपर है ना, ये बिल्कुल लिस्ट की तरह है। मतलब आप जब इसको यूज कर रहे हैं ना, तो एंगुलर ब्रैकेट में आप अपनी डीटीओ का नाम दे सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि रो मैपर को ये समझ में आ जाएगा कि जो मैप रो मेथड है वो कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्या समझ में आ जाएगा रो मैपर को? कि जो मैप रो मेथड है वो कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। आपने स्लाइड में देखा था मैप रो की रिटर्न टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। अब आप मुझे बताइए आप किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट? आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो आप जब ओवरराइड करेंगे तो यहां पर लिख देंगे स्टूडेंट। जैसे ही आप यहां पर स्टूडेंट लिखेंगे, रो मैपर को समझ में आ जाएगा कि उसे अपनी तरफ से किसको ओवरराइड करना है। पैकेज गलत इंपोर्ट हो गया है। उसे अपनी तरफ से किसको ओवरराइड करना है? वेरी गुड, उसे इस तरह से ओवरराइड करना है मैप रो को कि वहां से कौन रिटर्न हो? वहां से रिटर्न हो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। आपने देखा रिटर्न टाइप अपने आप चेंज होकर क्या हो गई? रिटर्न टाइप अपने आप चेंज होकर स्टूडेंट हो गई। क्लियर है? क्लियर है? ये पहली बार थोड़ी कर रहे हो। जब आप कंपेरेबल को इंप्लीमेंट करते थे तब भी ऐसे ही करते थे। कंपेरेबल कंपेरेबल के एंगुलर ब्रैकेट में आप लिख देते थे स्टूडेंट। तो जो कंपेयर टू था उसको समझ में आ जाता था कि जो आर्गुमेंट आएगा वो स्टूडेंट टाइप का आएगा। सेम चीज अपन यहां भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब सेकंड आर्गुमेंट के बारे में बात नहीं हुई हमारी। जो सेकंड आर्गुमेंट है उसकी क्या डेटा टाइप है? इंटीजर। इसमें क्वेरी मेथड पास करेगा हर रो का नंबर, है ना। और स्प्रिंग बूट में टेबल के रो के नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मेरे पास टेबल में 3 रोज हैं तो इस रो नंबर में सबसे पहले क्या आएगा? 0। अगली बार 1। अगली बार 2। तो अगर आपको इसका कुछ फायदा उठाना हो तो आप उठा सकते हैं। नहीं तो ये रहेगा, क्योंकि आप ओवरराइड कर रहे हैं तो हटा तो पाएंगे नहीं, भले ही आप इसको यूज ना करें। आ रहा है समझ? बिल्कुल सही अर्पित, जस्ट लाइक एरे इंडेक्स। ठीक है, अब अंदर हम क्या करेंगे? अब अंदर हम स्टूडेंट का बना लेंगे ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इज दिस लाइन क्लियर टू एवरीवन? गुड। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट बना, इसमें डेटा है। ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसमें टेबल का डेटा आ गया है? नहीं आ गया है। कैसे आएगा? क्या लिख दूं कि इसमें टेबल का डेटा आ जाए? वेरी गुड विकी, सेटर कॉल कर दूं। एस डॉट सेट रोल, आर्ग्यूमेंट में आर एस डॉट गेट इन डबल कोट्स में रोल। ऐसा? क्या बोलते हैं? बिल्कुल ऐसा। राइट, इससे क्या होगा? इससे जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है उस रिकॉर्ड से हमें रोल नंबर मिलेगा, है ना। और यहां एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इस वक्त रिजल्ट सेट सारी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है या वन रो को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड, इस वक्त रिजल्ट सेट एक सिंगल रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उतनी बार रिजल्ट सेट क्रिएट होगा जितनी रोज के लिए इस मेथड को करा जा रहा होगा कॉल। ठीक, फिर मैं कहूंगा एस डॉट सेट नेम, पैरामीटर में पास करूंगा मैं आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, यहां आ जाएगा नेम। फिर मैं कहूंगा एस डॉट सेट परसेंटेज, और यहां मैं कह दूंगा आर एस डॉट गेट डबल, और यहां आ जाएगा परसेंटेज। क्लियर हो गया एस का क्रिएट होना? ठीक, फाइनली इस एस को क्या करोगे? फाइनली इस एस को अपन लोग कर देंगे रिटर्न। ऑल गुड, क्लियर है? बहुत बढ़िया, नाइस। ठीक है, अब ये बन गई हमारी रो मैपर। अब इस रो मैपर को यूज कौन करेगा? ये माय स्टूडेंट रो मैपर को यूज कौन करेगा? यूज मतलब इसका ऑब्जेक्ट कौन बनाए? ना 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 विक्की, इसका ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। हम ही बनाकर पास करेंगे ना इसका ऑब्जेक्ट। क्वेरी तो मैप रो को कॉल करेगा, पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो हम बनाएंगे ना। वेरी गुड, तो अब कहां चले, कहां जाएं, कहां लिखें अब कोड? गुड, बिल्कुल सही जवाब। अब हम चलते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी के अंदर। क्या करेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी में? बताओ जल्दी बताओ, कोड लिख के दो, 2 मिनट दे रहा हूं। स्टूडेंट रिपोजिटरी में कोड लिखो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं।
हो गया? 5 मिनट हो गए मेरे पूरे, जल्दी ले लिया, ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों ने। गुड। आप देखो क्या करेंगे। नंबर 1, आप रेपो के अंदर एक मेथड बनाएंगे जिसकी रिटर्न टाइप लिस्ट होगी। हाँ या ना? बिल्कुल, जिसकी रिटर्न टाइप आप लिस्ट रखेंगे। लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। करेक्ट? फटाफट यस और नो। करेक्ट? यस, ये हो जाएगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और जल्दी से। और मेथड का नाम हम लोग दे देते हैं गेट ऑल स्टूडेंट्स। चलेगा? चलेगा। कुछ पैरामीटर लेगा ये? क्या ये कुछ पैरामीटर लेगा? इसको कुछ आर्गुमेंट भेजोगे? तो जवाब है कोई पैरामीटर नहीं लेगा, हमें इसको कोई आर्गुमेंट नहीं भेजना है। वेरी गुड। अंदर एक एसक्यूएल क्वेरी बनेगी, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू, क्या होगी वो क्वेरी? वो क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। एम आई राइट? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, बिल्कुल सही, ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी होगी। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे लिस्ट फॉलोड बाय स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल देंगे एस टी लिस्ट इज इक्वल टू, अब आप बताओ, जल्दी डिक्टेट करो। अब हम किसको कॉल करेंगे? कितना टाइम? वेरी गुड, अब हम कॉल करेंगे क्वेरी मेथड को। जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी, ये हमारा कॉल होगा। फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे क्या मैं एसक्यूएल लिख दूं? फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे क्या मैं एसक्यूएल लिख दूं? और जो सेकंड आर्गुमेंट है उसकी जगह पर मुझे इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, माय स्टूडेंट रो मैपर, है ना? ये बीन है, ये बीन है। यस और नो? नहीं है। बीन होता तो लगा होता ना ऊपर एट द रेट कॉम्पोनेंट, तो मतलब हम ही को बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। यस, बिल्कुल आपको बनाना पड़ेगा। करेक्ट? तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं न्यू स्टूडेंट रो मैपर? कैन आई राइट दिस? न्यू स्टूडेंट रो मैपर, माय स्टूडेंट रो मैपर। यस, ये लगाइए और यहां लगा दीजिए सेमीकोलन। ये लाइन समझ आ रही है? न्यू माय स्टूडेंट रो मैपर, इज इट गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? yes, this will create object of student row mapper. And finally जो मेरे पास लिस्ट आई है, can I return it by writing return stList? yes, I can return it. Got it? ठीक है, अब ये जो लिस्ट होगी रिटर्न, ये किसके पास जाएगी? ये रिटर्न होकर जाएगी सर्विस के पास, क्योंकि कॉल तो सर्विस ही करेगा। ठीक है, सर्विस के अंदर इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दूं? यस, सर्विस के अंदर इसी को कर दीजिए कॉपी पेस्ट लाइक दिस। बस दो चीजें हटा दीजिए। अब आपको एसक्यूएल नहीं चाहिए, वो तो वहां लिखी गई है। लिस्ट चाहिए? लिस्ट चाहिए, लिस्ट। हाँ चाहिए। रेपो भी तो लिस्ट ही रिटर्न करेगा। और यहां से कॉल कर लेंगे आप रेपो डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, और जो लिस्ट यहां आएगी वो यहां से फर्दर रिटर्न हो जाएगी। और इसे कौन कॉल करेगा? गेट ऑल स्टूडेंट्स को कौन कॉल करेगा और कहां से करोगे? बोलिए, गेट ऑल स्टूडेंट्स को कौन कॉल करेगा और कहां से करोगे? बहुत बढ़िया, इसको हम लोग कॉल करेंगे रनर से। ठीक, रनर में लूप के बाहर से? यस, रनर में लूप के बाहर से। जब आपका पूरा लूप रुक जाए, सारे रिकॉर्ड्स इनपुट हो जाएं, इसके बाद हम लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एस टी लिस्ट इज इक्वल्स टू, बोलिए किससे कॉल करें? सर्व से कॉल करेंगे। सर्व डॉट गेट ऑल स्टूडेंट, एस तो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, सर्व से कॉल करेंगे। ठीक है ना? ठीक, इसके बाद एक फॉर ईच लग जाएगा। बिल्कुल, एक फॉर ईच लग जाएगा। फॉर स्टूडेंट एस कोलन एस टी लिस्ट। सही है? यस सही है। अंदर आप क्या लिख लोगे? एस, एस क्या हमने बनाया हुआ है? एस बाहर बना हुआ है, तो हम लोग यहां पर इसको एस टी नाम दे देते हैं। अंदर क्या लिख देंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल कोलन प्लस एस टी डॉट गेट रोल प्लस कॉमा नेम कोलन प्लस एस टी डॉट गेट नेम प्लस कॉमा परसेंटेज कोलन प्लस एस टी डॉट गेट परसेंटेज।
बस आप करिए रन। आपकी मेन एप्लीकेशन लोड होगी तो रनर को कॉल करेगी, रनर लोड होगा तो रन कॉल होगा, रन कॉल होगा तो आपका लूप इटरेट होगा। एक आध रिकॉर्ड अपन डाल देते हैं। पहले से कितने रिकॉर्ड है टेबल में? पहले से 5 रिकॉर्ड है। मान लीजिए मैं 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूं। ठीक है, तो मैंने अब अपनी मेन एप्लीकेशन को रन करा। आर मेन एप्लीकेशन इज दिस example 6। राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। एप्लीकेशन रन हुई। रोल नंबर मांगा, 105 तक है तो मैंने कह दिया 106। नाम मैंने कह दिया नितिन। परसेंटेज मैंने कह दी 69.4। ठीक है, एनी मोर? यस। रोल नंबर 107। नाम मैंने कह दिया मितेश। मितेश की परसेंटेज मैंने कह दी 88.5। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, नो। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, अब आपको मिल जाने चाहिए पूरे 7 रिकॉर्ड। यह है आपके डेटाबेस का कंप्लीट डेटा। आप बैकएंड पे जाकर इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। यह है अमित से लेकर मितेश तक के रिकॉर्ड्स, वही आपको यहां पे भी दिख रहे हैं। बोले कोई डाउट, कोई सवाल, कोई क्वेरी? समझ आया सेलेक्ट क्वेरी कैसे चलाते हैं स्प्रिंग बूट में? पूरा फ्लो क्लियर? पूरा फ्लो क्लियर हुआ? नो डाउट्स, नो क्वेश्चंस? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब स्प्रिंग बोर्ड की एक और पावर देखिए। ध्यान से सुनिएगा क्या पावर है। ये जो माय स्टूडेंट रो मैपर है, ये क्लास आपको बनानी पड़ी है ना? मैप रो आपको ओवरराइड करना पड़ा है। स्प्रिंग बोर्ड का ये कहना है कि अगर आप एक चीज की गारंटी लो। कौन सी चीज की गारंटी? आपकी टेबल के जो कॉलम के नाम है, अगर वो आपकी स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से मैच हो रहे हैं, तो आपको ये पूरा कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग बूट आपके लिए एक ऐसी स्पेशल क्लास देता है जो ये काम आपके लिए खुद ही कर देगी। लिसन अगेन, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपकी टेबल में जो कॉलम्स हैं, जरा बताइए हमारी टेबल के कॉलम के नाम क्या है? रोल नेम पर। और हमारी स्टूडेंट क्लास के अंदर के इंस्टेंस वेरिएबल्स के नाम हमने क्या रखे हैं? क्या वो भी यही है, रोल नेम पर? अगर ऐसा है तो यू कैन अवॉइड क्रिएशन ऑफ दिस रो मैपर चाइल्ड क्लास योरसेल्फ। आप इसकी जगह स्प्रिंग बूट की एक खास क्लास यूज कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके लिए ये पूरा मैपिंग का कोड लिख देगी। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सबको। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। आ रही है? वेरी गुड। इस स्पेशल क्लास का नाम है बीन प्रॉपर्टी रो मैपर। क्या नाम है स्पेशल क्लास का? इस स्पेशल क्लास का नाम है बीन प्रॉपर्टी रो मैपर। लेकिन लेकिन मैं फिर याद दिला दूं, ये काम तभी करेगी जब आपके पास टेबल में जो कॉलम के नाम है और आपकी पोजो, आपकी डीटीओ में जो कॉलम के नाम है, वो बिल्कुल सेम है। इफ दे आर सेम, तभी ये क्लास काम करेगी, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम इसको यूज कर पाएंगे? क्या हमारे लिए ये क्लास सफिशिएंट होगी? यस, बाय ऑल मीन्स हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब आपका टास्क है अगले लेक्चर में ये चीज करके लाना। इसको कैसे करना है इसकी थ्योरी स्लाइड्स में है, मैं स्लाइड्स आपसे शेयर कर दूंगा। आप ट्राई करके आना कि ये वाले कोड में क्या हम माय स्टूडेंट रो मैपर हटाकर भी सेम आउटपुट ला सकते हैं। हो जाएगा? गुड। तो मिलते हैं परसों। ठीक है, बस हमारा छोटा सा एक टॉपिक बचा है और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डेटा जेपीए। स्प्रिंग जेडीबीसी हमारा खत्म। वील माइग्रेट टू स्प्रिंग डेटा जेपीए, जो प्रॉपर वे है डेटाबेस इंटरेक्शन की। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं विक्की। क्वेरी मेथड ओवरलोडेड है। तुम बिल्कुल दे सकते हो वेयर लगा के। ठीक है, हाँ मैं कोड सेंड कर देता हूं। बाय बाय, टेक केयर।